कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में जहां वायु भी महादेव के नाम का जाप करती प्रतीत होती है, वहां सोमदत्त नामक एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा रहता था। सोमदत्त का जीवन अभावों से भरा था, किंतु उसका हृदय महादेव की भक्ति से ओतप्रोत था। वह प्रतिदिन जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो प्राप्त होता उससे अपना निर्वाह करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, जीवन में एक बार साक्षात महादेव के दर्शन करना। एक बार सोमदत्त जंगल के बहुत भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर झाड़ियों से ढका हुआ है। मंदिर की स्थिति देखकर सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन लकड़ियां बेचने से पहले इस मंदिर की सफाई करेगा। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा रहकर मंदिर के आसपास की झाड़ियां साफ करता रहा। जब मंदिर चमकने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास महादेव को अर्पित करने के लिए न तो दूध है, न फल और न ही फूल। उसने दुखी होकर मंदिर के पास लगे एक कांटेदार वृक्ष से कुछ सूखे पत्ते तोड़े और उन्हें ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभु, मेरे पास देने के लिए केवल ये सूखे पत्ते और मेरे श्रम की बूंदें हैं। उसी क्षण वहां एक शिकारी प्रकट हुआ। उस शिकारी के हाथ में एक स्वर्ण कलश था। शिकारी ने सोमदत्त का उपहास उड़ाते हुए कहा कि मूर्ख, महादेव को प्रसन्न करना है तो स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों की भेंट चढ़ाओ, इन सूखे पत्तों से क्या होगा। शिकारी ने स्वर्ण कलश शिवलिंग पर चढ़ाना चाहा, किंतु जैसे ही उसने कलश आगे बढ़ाया वह मिट्टी में बदल गया। शिकारी स्तब्ध रह गया। तभी मंदिर की दिशा से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई कि महादेव को स्वर्ण की चमक नहीं, भक्त के भाव की शुद्धता प्रिय है। सोमदत्त के चढ़ाए हुए वे सूखे पत्ते अचानक पारिजात के दिव्य फूलों में बदल गए और पूरा वातावरण सुगंध से भर उठा। तभी साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष का नीला रंग दिव्य आभा बिखेर रहा था। महादेव ने सोमदत्त के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और अभावों में भी अटूट विश्वास ने मुझे जीत लिया है। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता और सेवा को ही परम लक्ष्य मानता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। सोमदत्त का जीवन धन्य हो गया। उस दिन के बाद से वह लकड़हारा नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा संत कहलाया। उसने लोगों को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए वैभव की नहीं, बल्कि निष्कपट मन की आवश्यकता होती है। आज भी वह प्राचीन मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो हमें याद दिलाता है कि शिव भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी विशेष संदेश पर आधारित नई कहानी शुरू करूं? सोमदत्त की ख्याति जब चारों ओर फैलने लगी तो उस राज्य के अहंकारी राजपुरोहित के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजपुरोहित को ये स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक साधारण लकड़हारे को महादेव के दर्शन प्राप्त हुए, जबकि वह स्वयं वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन और बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा था। ईर्ष्या के वशीभूत होकर राजपुरोहित ने सोमदत्त की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और भारी लाव लश्कर के साथ उस पुराने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचकर राजपुरोहित ने सोमदत्त से कहा कि यदि तुम वास्तव में महादेव के प्रिय हो तो सिद्ध करो कि यह पाषाण की मूर्ति तुम्हारी पुकार सुनती है। मैं यहाँ एक महान अति रुद्र महायज्ञ करूंगा, और यदि महादेव ने प्रत्यक्ष आकर आहुति स्वीकार नहीं की तो तुम्हें पाखंडी मानकर राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। सोमदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, महादेव तो कण कण में है, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, केवल अनुभव करने की आवश्यकता है। यज्ञ आरंभ हुआ। राजपुरोहित ने हजारों क्विंटल घी, मेवे और सुगंधित सामग्रियां अग्नि में अर्पित की। मंत्रों का उद्घोष आकाश गुंजा रहा था, किंतु यज्ञ कुंड की अग्नि ठंडी पड़ी रही। राजपुरोहित का अहंकार टूटने लगा। तभी आकाश में घनघोर घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। एक आकाशवाणी हुई कि अनुष्ठान में सामग्री का मूल्य नहीं, हृदय की पवित्रता का मूल्य होता है। राजपुरोहित ने देखा कि उनके द्वारा चढ़ाई गई आहुतियां मंदिर के बाहर धूल में बदल रही थीं, जबकि सोमदत्त द्वारा मंदिर के कोने में जलाया गया एक छोटा सा मिट्टी का दीपक सूर्य के समान चमक रहा था। महादेव एक साधारण वृद्ध के रूप में प्रकट हुए और बोले कि जब तक मन में ईर्ष्या और प्रदर्शन की भावना है, तब तक हजारों यज्ञ भी व्यर्थ है। महादेव ने सोमदत्त की ओर देखा और उसके हाथ से एक साधारण सा जल का पात्र लेकर स्वयं ग्रहण किया। ये दृश्य देखकर राजपुरोहित का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्होंने सोमदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महादेव ने जाते जाते सबको ये सीख दी कि ज्ञान का अहंकार अज्ञान से भी अधिक भयानक होता है।
सोमदत्त ने उस मंदिर को केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि दीन दुखियों की सेवा का केंद्र बना दिया। वह लकड़हारा अब शिवदत्त के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सिद्ध किया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ दिखावा नहीं बल्कि अहंकार का विसर्जन है।